वहां जब जाने के लिए तैयार हैं, भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माने तो कुछ गणों को साथ लगा दिया। मैया गई और इधर महाराज दक्ष ने सबको कस के रखा है। क्यों? बिल्कुल वार्निंग दे दिया है, देखो कोई भी अगर शिव से या शिव परिकर से या सती से बात किया तो वो उसका दुश्मन नहीं, मेरा दुश्मन होगा। भगवान मौन हो गए, मैया चली, पहुंची यहां, किसी की हिम्मत नहीं हो रही महाराज की कोई बात तक कर ले। कैसे करे? आज बहनें मिली हैं तो बहनें मुस्कुराते मिल रही हैं। सादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। शास्त्र कहता है बहनों से सारी बात सर्वदा नहीं बतानी चाहिए। आजकल तो ऐसा हो गया महाराज, घर का काम हो या ना हो, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, मझली दीदी, सजली दीदी, दिन भर दीदी फोन से लगी रह रही है। बात करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हाल चाल हो केवल। अब उसमें हो क्या जाता है, घर की सारी कथा व्यथा इधर से छोटी दीदी सुना रही, उधर से बड़ी दीदी सुना रही। अरे तोरी करे यही ना होला का कहीं हमारियों यही ना बा, लेकिन हम बहुत सहे नहीं। तू मत सही है, एक झापड़ मारे ना तो 5 झापड़ मरी है। हाँ, अपने नहीं मारा तो के चढ़ा देली तुम्हारा। आ तू जब 5 झापड़ मरगू तो कमजोरो मर्द रही तो 25 झापड़ तो मरबे करी। ओकरी बाद का करबू, माटी के तेल गिरेबू, चाहे गैस से गोविंद आए नमो नमो। महाराज आज बहनें मिल रही हैं मुस्कुराते हुए। हाँ देखो, निमंत्रण नहीं गया था फिर भी चली आई। ठीक है चलो बहनों आ गई, अच्छी बात है, मैं कहा आना चाहिए। वो क्या जवाब है? माने सोचा चलो बहनें हैं, बहनों का क्या, इनको दूसरे घर रहना है, हमको दूसरे घर रहना है। अरे हम मायके आएंगे 2-4 दिन तब ना मुलाकात होगी। अंदर गई तो माँ स्नेह का प्रवर्तन किया, माँ से मिली। माँ को इस बात का मलाल था, छोटी बहन है, छोटे दामाद थे, नहीं आए, छोटी बेटी है, स्नेह खूब किया। माँ के स्नेह से मैया सती का आह्लाद कुछ बढ़ा महाराज। लेकिन फिर सती माँ ने सोचा चल करके जरा सा पिताजी से तो पूछूंगी, छोटी सी बात पे इतना बड़ा संबंध कैसे आपने तोड़ लिया। गई महाराज पिताजी के पास, पिताजी को प्रणाम करना चाहिए तो पिताजी मुंह घुमा लिए महाराज। माँ को बड़ा बुरा लगा, लेकिन माँ ने मन में विचार किया पिता का भाव है, पिता का अधिकार है, पिता जब चाहे बेटे को मारे पीटे, जब चाहे दुलार करे। माँ ने सोचा चलो पिता पिता है, चल करके थोड़ा उस जगह साले में तो देखें। माँ पहुंची महाराज जगह साले में। जो छोटे छोटे देवता इसके पूर्व माँ को देख करके साष्टांग प्रणाम करते थे, आज वो मुंह घुमा लिए और उनके मुंह का घुमाना माँ को बड़ा दुख हुआ महाराज। माँ यज्ञशाला में प्रवेश करी, कहीं भी माँ को भगवान शिव का भाग नहीं दिखा, न आसन दिखा न कोई अधिकार दिखा। माँ को बड़ा दुख हुआ और अब अपने पिता को ललकार रही हैं। रुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरम् पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोकानिव धक्ष्यति रुषा।
एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। माँ कहती है, पिताजी आज मुझे समझ में आया कि मैं एक शिवद्रोही के कोख से जन्म ली हूं, और आज मैं इस संबंध को समाप्त कर रही हूं। पिताजी, आपने छोटी सी बात पर इतना बड़ा निर्णय ले लिया। माँ ने मन में विचार किया, अगर मैं पिता की जिह्वा काट लूं तो जमाना जो है मुझे कलंकित कर देगा, और वापस यदि मैं जा रही हूं कैलाश को तो जाते ही हमारे पति कहेंगे, आओ दाक्षायणी, क्या भला तुम्हारा स्वागत हुआ है। क्या जवाब दूंगी? और मां कहती है, कर्णौ पिधाय निर्यात्य कल्म दर्शिते, अगर जो बात बर्दाश्त नहीं हो रही है तो कान में उंगली डाल लीजिए और वहां से निकल लीजिए, और नहीं तो धर्म यह भी कह रहा है कि छिंदात प्रसह्य रूपात ममतात स्म प्रभु, जो आपके पति का अपमान कर रहा हो उसके जिह्वा को काट लीजिए। मैं कान में उंगली डाल के कैलाश नहीं जा सकती, और आप पिता हो तो आपकी जिह्वा नहीं काट सकती, लेकिन मैंने निर्णय लिया है, आज से इस संबंध को समाप्त कर दूंगी। और महाराज, उसी यज्ञशाला में मां ने पद्मासन लगाया, और लगाने के बाद शिव जी का ध्यान किया। तजिहां तुरत देहते ही है तू, तजिहां तुरत देहते ही है तू, तजिहां तुरत देहते ही उर्धर चंद्र मौलि वृष के तू, उर्धर चंद्र मौलि वृष के तू, उर्धर चंद्र मौलि वृष के तू, उर्धर चंद्र, उर्धर चंद्र, उर्धर चंद्र मौलि वृष के तू। हृदय में चंद्रमौली भगवान का ध्यान किया, यानी भगवान शिव का। सती मरत हरिशन बरु मांगा, और हरिशन अब भगवान शिव से नहीं हरि से कह रही है, कारण तो वही था ना, जन्म जन्म पद शिव पद अनुराग। हे हरि भगवान, चाहे जितना भी जन्म लेना पड़े, यही हमारे पति हो, में इनके चरणों की मैं दासी बनूं। आजकल के जमाने में तो विचित्र स्थिति हो गई है हमारा, क्या कोई कहे। पहले गाते हैं, सब छोड़ेंगे ना साथ हो साथी मरते दम तक, और फिर सातों जन्म तक। 10 दिन बीता, 10 पन्ना लेके चली जाती है, हेजा रौरा साइन करे के बाद हेजा हमरा करेगा। अब देखिए अब ढेर बतियोले टाकने की भाई तो भूला जाएगा। चलिए, शास्त्र है महाराज, शास्त्र का अध्ययन जब तक नहीं किया जाएगा, धर्म और नीति क्या कहती है समझ में बात आने वाली नहीं है। और मां ने योगाग्नि में अपने आप को दग्ध कर दिया। और महाराज उस समय जो साथ में गण गए थे, मां की स्थिति को देख करके उत्पात मचाने लगे महाराज। कोई कुछ तोड़ा, कोई कुछ फोड़ा, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया। आचार्य जो थे, आचार्य ने रक्षोघ्न मंत्र का उच्चारण किया, उससे अनादि शक्तियां उपस्थित होकर के उन गणों को मार पीट करके भगा दिया।
और इधर नारद जी महाराज जा करके शिव जी से सारी बात बता दी। सती दहन सुनी सती बिलखानी, मां के दग्ध की सूचना सुन करके एक माथे पर गंगा मैया है, रो पड़ी महाराज।